नमस्कार, आप सभी का हिंदू स्टडी साइंस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग 30 डे यूजीसी नेट 2025 का जो सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग रामायण के सिलेबस को डिस्कस करेंगे और रामायण में क्या पढ़ना है या रामायण के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करेंगे उस विषय में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, रामायण जो है वह उसका बेसिक आपको इंट्रोडक्शन देखना होगा, फिर किन किन टेक्स्ट में या उपजीवी के तौर पे प्रयोग किए गए हैं वो आपको देखना होगा, फिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम या और जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, पात्र हैं, उन सबको देखना होगा। महिला पात्रों में इनों को देखना होगा। फिर राम राज या ऋषि, सबसे इम्पोर्टेंट है ऋषि, क्योंकि वन गमन के समय जो राम जी ने जिन जिन ऋषियों से उनका मतलब मिलना हुआ, उन ऋषियों के क्रम को भी आप लोग याद रखिए। फिर ज्योग्राफी, फ्लोरा एंड फाउना। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, रामायण वाल्मीकि जी द्वारा रचित प्राचीन भारतीय महाकाव्य, ठीक है। इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में बताया गया है। वाल्मीकि को आदि कवि भी कहा जाता है। इसमें 24,000 श्लोक हैं, 7 कांडों में विभाजित हैं, अनुष्टुप छंद में है, ठीक है। फिर कुछ जो कांडों का संक्षिप्त वर्णन, बालकांड, 7 कांड जो बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। तो ये उनकी डिटेल कहाँ कहाँ तक क्या है आते हैं। आपको इनकी समरी देख लेनी होगी, क्योंकि इनसे आते हैं कुछ घटनाएं कि ये घटना किस कांड में हुई है, आपको मैचिंग में आ सकता है, तो वो करना होगा। फिर रामायण के प्रमुख पात्र, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, मांडवी, शत्रुघ्न, हनुमान, सुग्रीव, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, जनक, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, पंचकन्याएं जो आती हैं, फिर लव कुश, इन सभी को तैयार करना होगा। इनसे संबंध आपके देखने होंगे, ठीक है। फिर मांडवी किसकी पुत्री हैं या पत्नी हैं, कुछ भी मैचिंग में आ सकता है। ऋषि से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। श्रुतकीर्ति कौन है, हेमा, जैसे पिछले बार पेपर में आया कि हेमा, तो वो आपको एक छोटे छोटे मतलब कैरेक्टर्स पे ध्यान रखना होगा कि जटायु कौन थे, ठीक है। जटायु के भाई कौन थे, बाली की पत्नी का नाम, सुग्रीव की पत्नी का नाम। एक ऑब्जेक्टिव बुक भी है रामायण पे, कुछ 1000 क्वेश्चंस के। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में अपना पीडीएफ डाला भी था, तो आप देख सकते हैं ऊपर जाके पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वो भी हेल्पफुल होगा, उसको भी देख लीजिएगा। या रामायण का इग्नू नोट्स भी देख सकते हैं, और मैं कुछ डिटेल भी शेयर करूँगा शॉर्ट सेक्शन में या टेलीग्राम पे ही, तो उसको भी देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट हैं ऋषि, आचार्य, कितने छंद, कौन कौन से नाम, श्लोक और प्रमुख पात्र, जैसे सबरी हुई, रूमा, मंदोदरी, कैकेयी, इन सब के विषय में आप लोग पढ़ लीजिए। फिर रामायण एक उपजीव्य के रूप में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा का काव्य जो रामचरित वाल्मीकि रामायण पे है। फिर कंब रामायण है तमिल भाषा में, कंबन द्वारा रचित। आध्यात्म रामायण संस्कृत में है। कृत्तिवास रामायण बांग्ला भाषा में, कृत्तिवास ओझा द्वारा रचित। फिर ऐसे से आप देख लीजिए। जैन रामायण है विमल सूरी द्वारा रचित। बौद्ध रामायण है जो जातक कथाओं से प्रेरित है। राम कथा, अनंत कथा। फिर संस्कृत जो साहित्य में आपको मिलते हैं, आध्यात्म रामायण, राम रक्षा, योग वशिष्ठ,
भट्टी काव्य, रामतापनीयोपनिषद हिंदी साहित्य में आपको मिलेगा। साकेत है, जानकी मंगल है, कवितावली है और कुछ रामायण पे आधारित उपजीव हैं जो विदेशों में यानी कंबोडिया, वियतनाम में भी पाए जाते हैं। तो उसके भी नाम और उसके मतलब डिटेल मैं जल्दी ही शेयर करूँगा। इसके और डिटेल डिस्कशन इस पे करेंगे, बट ये जो इम्पोर्टेंट है आप इन सबको लिख लीजिए कि कंब रामायण किस भाषा में है, आध्यात्म रामायण, कृतिवास रामायण, जैन रामायण, बौद्ध आध्यात्म रामायण, भट्टी काव्य, योग वशिष्ठ, इन सब को अच्छे से तैयार करिए। देखिए वैसे रामायण है बहुत डिटेल मतलब, लेकिन आप डिटेल तैयार करेंगे तो तैयार ही करते रह जाएंगे, वो एग्ज़ाम पर्पज़ से नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम पर्पज़ से तैयार करना है तो टू द पॉइंट जो मैंने बताए हैं पॉइंट्स, उन्हीं को फोकस करिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग तैयारी करिए, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। और जो क्वेश्चंस आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए जो मैंने बताए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए, तो आपको समझ में आएगा कि क्या मुझे पढ़ना है और क्या मुझे छोड़ना है। तो रामायण बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामायण से मान के चलिए कि 10-15 क्वेश्चंस आते हैं, मेजर सेक्शन रामायण महाभारत। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, और जो भी होगा वो कमेंट सेक्शन या टेलीग्राम पे बताइए, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।